अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामी वाक़यात और दिलचस्प फैक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जाहिल खावंद की कहानी। ये तहरीर मर्दों व औरतों के लिए एक सा अहम है। ये वाक़या है एक देहात का, एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी, साथ ही शक्ल भी आमसी, अक्ल भी आमसी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात करने पर लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में ही हाँ कर दी। निकाह हो गया, रख्सती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उस लड़की को पता चला कि ये तो पक्का का जाहल है। वो सोच में पड़ गई कि न अक्ल है, न शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचा उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन खामोश रही। जिस तरह शादी के 3-4 दिन बाद दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती हैं, ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा अपने शोहर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन उसमें अपने माँ बाप के सामने ये बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में ये खुद ही हाँ कर चुकी थी। उसलिए जब इसका खावंद इसे लेने आया तो ये वापस जाने पर रजामंद हो गई। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावंद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कनवा था। खावंद ने जाकर एक तरफ अपने सामान की गठड़ी रखी और कनवे से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खाविंद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खाविंद कुएं में जा लगा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई। उसने उनके पास जाकर औरतों वाला ड्रामा किया। वैसे भी औरतें मुक्कर में तो मशहूर होती ही हैं, जिसे अखवान यूसुफ ने मुक्कर किया था, वैसे ही उसने भी मुक्कर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा क्या किया है। बोली, खाविंद मुझे बैठा कर कहीं चला गया। मैं देर तक उसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी। मुझे डर लगने लगा, कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा लापरवाह सा आदमी है, उसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को उस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये कैसा बेवकूफ इंसान है। अब अदर की भी बात सुने। जब खावंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रिसे पर पड़ गया जिसके साथ डोर बंधे होते हैं। उसने उस रिसे को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रिसे पर चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकल कर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तौक़े नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मुआमला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। अब वो दोबारा ससुराल आया। इतने में इसके कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल आया तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जलीकटी बातें सुनाई। कहने लगे, तो कैसा इंसान है, हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया, तो बड़ा बेपरवाह है, तुझे उसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हम मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगर चाहे अनपढ़ था, जाहिल था, है अक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ईद तो छपाया है। उसका दिल तो बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहती। उस एक बात पर उस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत और खिदमत में गुजार दी। सबक, इंसान की सूरत से नहीं बल्कि सीरत को देखकर इसकी शख्सियत का अंदाजा लगाना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो मालूमाती लगी होगी। उसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।